राकेश टिकैत के सम्मान में उमड़ा जन सैलाब। मुजफ्फरनगर से गूंजा किसान एकता का संदेश। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर की धरती शनिवार को एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी, जब देश भर से किसान, मजदूर, सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रतिनिधि सिर्फ एक आवाज में बोले, राकेश टिकैत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। किसान मजदूर सम्मान पंचायत के नाम से बुलाई गई इस पंचायत का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में हुआ, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। मंच पर एक के बाद एक किसानों, नेताओं और खाप चौधरियों की मौजूदगी से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि किसान अस्मिता की लड़ाई बन चुकी है। गर्मी में भी नहीं रुकी किसान भावना। टिकैत की तबीयत बिगड़ी, फिर भी हौसला बुलंद। तेज धूप और भीषण गर्मी के बावजूद जीआईसी मैदान में सुबह से ही किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। जैसे जैसे दिन चढ़ा, मैदान में तिल रखने की जगह नहीं रही। इस बीच मंच पर मौजूद भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गर्मी और थकावट के चलते उन्हें मंच के पीछे ले जाया गया और फिर निजी डॉक्टर से उपचार के बाद वह अपने घर लौट गए। हालांकि उन्होंने भाषण नहीं दिया, लेकिन उनकी उपस्थिति ही किसानों के लिए प्रेरणा बन गई। मंच से बार बार यह संदेश जाता रहा कि जो राकेश टिकैत के साथ हुआ वह पूरे किसान वर्ग के आत्मसम्मान पर हमला था। राजनीति से ऊपर उठा आंदोलन, हर दल ने दिखाई एकजुटता। इस महापंचायत की खास बात यह रही कि यह किसी राजनीतिक मंच तक सीमित नहीं रही। मंच पर एक साथ दिखे सपा सांसद हरेंद्र मलिक, कैराना सांसद इकरा हसन, विधायक राजपाल बालियान, मदन भैया, अतुल प्रधान, उत्तराखंड से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार और पूर्व मंत्री योगराज सिंह। सभी ने साफ शब्दों में कहा कि चौधरी टिकैत पर हाथ उठाना करोड़ों किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। यह दृश्य किसान आंदोलन को राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठाकर जन आंदोलन में बदलने वाला रहा। नरेश टिकैत का साफ संदेश, गद्दारी नहीं सहेंगे। पंचायत को संबोधित करते हुए भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने भावुक होकर कहा कि हमने आंदोलनों में लाठियां खाई, जेलें देखी, मगर कभी पीछे नहीं हटे। पर अब जब हमारे बीच के सबसे शांतिप्रिय और संयमी व्यक्ति के साथ मंच पर अपमानजनक व्यवहार हुआ तो यह किसान समाज के लिए असहनीय है। उन्होंने कहा, हम सब कुछ सह सकते हैं लेकिन गद्दारी का दाग कभी नहीं। टाउन हॉल तक शांतिपूर्ण मार्च, जहां हुआ अपमान वहीं दिया सम्मान। पंचायत के बाद किसानों का विशाल जत्था जीआईसी ग्राउंड से टाउन हॉल तक पैदल मार्च करता हुआ पहुंचा। वहीं स्थान जहां पहले दिन धक्का मुक्की की घटनाएं हुई थी, लेकिन आज नजारा अलग था। किसानों ने राष्ट्रगान गाया, पहलगाम हमले के शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी और किसान यूनियन के झंडे और तिरंगे लहराते हुए गरिमा से विरोध दर्ज कराया। इस आयोजन ने यह साबित कर दिया है कि किसान जब एकजुट होते हैं तो वे न सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं बल्कि समाज को भी संदेश देते हैं। आरोपियों पर कार्रवाई शुरू, टिकैत को मिले Z+ सुरक्षा की मांग। पगड़ी गिराने और झंडे से हमला करने के मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। कृष्णापुरी निवासी सौरभ वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी ने वीडियो जारी कर माफी भी मांगी है। वहीं अन्य हमलावर की तलाश जारी है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि राकेश टिकैत को Z+ सुरक्षा दी जाए, क्योंकि वे सिर्फ किसान नेता नहीं बल्कि एक विचार और प्रतीक हैं। टिकैत परिवार बना किसान सम्मान की आवाज। मुजफ्फरनगर की महापंचायत केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं थी, यह टिकैत परिवार के सम्मान, किसान अस्मिता और लोकतंत्र की मर्यादा का महा आंदोलन था। चौधरी नरेश टिकैत की सख्त भाषा, राकेश टिकैत की जन समर्थन वाली छवि और पूरे देश के किसानों का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि किसानों की आवाज अब दबने वाली नहीं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। साहब, आज पंचायत थी, कल जन आक्रोश रैली में जैसे टिकैत साहब का विरोध के बाद, एक अपमान के बाद एक पंचायत थी, किस तरह की ये पंचायत थी, क्या निर्णय? नहीं, पंचायत का है कि तो ये भी स्वाभिमान रैली थी आज, इतने कम समय में। और कहाँ तक का, कम से कम मुझे लगे 40-50 जिलों के तो आदमी भी आ रहे होंगे यहाँ, और कई स्टेटों के आदमी थे। तो एक किसान सम्मान बचाओ यह पंचायत थी और सफल रही। कोई ऐसी बात नहीं, कोई इतने कम समय में। और हमारा भी रिकॉर्ड है, हमने भी किसी को फ़ोन नहीं करा, बिल्कुल कोई वो नहीं है बात। जो रात हो गई थी बात उसी के वजह उसने तो एक जो इन्होंने तो इनकी बात करी, कुछ चंद आदमी, उन्होंने ज़्यादा नहीं, चंद ही आदमी होंगे। और इस तरह के जो समाज में असामाजिक तत्व पनप रहे, उन पर जिम्मेदारी है यहाँ के प्रशासन की। हमारे तो चलो कुछ नहीं बात ना, हम कोई किसी को रिपोर्ट करते एक बार
किसी कुछ है। और मारे उसते हम किसी का नहीं कुछ रखते। अगर मारे उसते किसी को कोई कुछ केनी मुट्ठी महसूस हुई होगी, कोई दिक्कत हुई होगी, उसके लिए हम खेत जतावे। हमारी मजबूरी थी इस तरह की वो करने की। किसी का अगर कोई नुकसान भी होगा तो हमें बता दियो, हम उसका पेमेंट कर देंगे। बाबा जी ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में क्या कुछ ना है कुछ नहीं, ज्ञापन नहीं दिया हमने, उन्होंने दे दिया, हमने नहीं दिया ज्ञापन। ज्ञापन तो कमजोर दिया करे, कुछ नहीं। हमने हमारी यह सफल रही मीटिंग, और इसमें कितने कम समय में रात का समय लोगों को मिला, और अपना काम धंधा कीमती समय छोड़ के 12 घंटे का टाइम और- मिला को। इस और तरह की जिन्होंने खुरापात की है उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो वहाँ यहाँ के प्रशासन देखा, मैंने कुछ भी। यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो असामाजिक तत्व है कौन है, अगर इस जिले में आग बढ़वाने का काम करे तो उन्हें वो करे। नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं, ना हिंदू मुस्लिम की है, ना हम भारतीय जनता पार्टी का पूरे का नहीं हो। 1-2% आदमी होंगे जो इस तरह की मानसिकता है। आतंकी जिन्होंने पहलगाम में हमला किया है उनको किस तरह की सजा की मांग करते हैं? नहीं, आतंकवादी की क्या सजा हो सके, उनका तो सब नहीं जानते। उनका तो 5-5, 7-7 गोली लगनी। हम थोड़ा या इन जो असामाजिक तत्व है, जो आतंकवादी है, हम नहीं कोई समझौता उनसे करते। हम तो पहले से ही कहते हैं, गलत करा तो गलत है, तो सरकार की जिम्मेदारी है। उन्हें ढूंढ के अच्छी तरह से सजा दे, अच्छी तरह से उनका एनकाउंटर करे।